नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है? पहला निषेधात्मक, दूसरा सकारात्मक, तीसरा सचेतक, चौथा सूचनात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा पहला निषेधात्मक। दूसरा सवाल, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशमक यंत्र है? पहला जल युक्त यंत्र, दूसरा झाग पैदा करने वाला यंत्र, तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र, चौथा जल की फुहार। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र। तीसरा सवाल, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है? पहला सिल्वेस्टर विधि, दूसरा शेफर विधि, तीसरा मुंह से मुंह में श्वास देना, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा मुंह से मुंह में श्वास देना। चौथा सवाल, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए पहला मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, दूसरा किसी चाकू से तार काट देनी चाहिए, तीसरा पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, चौथा उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपनाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा पहला मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। पांचवा सवाल, विद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या होना चाहिए? पहला अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, दूसरा रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, तीसरा जल की व्यवस्था हेतु जल से भरे ओवरहेड टैंक की होना चाहिए, चौथा उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। छठवां सवाल, किसी बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है? पहला वाइस की ऊंचाई से, दूसरा जबड़ों की चौड़ाई से, तीसरा जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, चौथा वाइस की कुल चौड़ाई से। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा जबड़ों की चौड़ाई से। सातवां सवाल, डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है? पहला चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, दूसरा दोनों टांगों की कुल लंबाई से, तीसरा दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी से, चौथा उपरोक्त किसी भी एक माप से। तो इसका सही उत्तर होगा पहला चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से। 8 नंबर, समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है? पहला चिपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, दूसरा हैक्सो से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए, तीसरा ड्रिलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए, चौथा उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए। 9 नंबर, हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है? पहला 2%, दूसरा 0.1 से 0.2%, तीसरा 0.2 से 0.3%, चौथा 0.75 से 1.0%। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 0.75% से 1.0%। 10 नंबर, किसी ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में कूलेंट प्रयोग किया जाता है? पहला केवल जॉब को ठंडा रखने के लिए, दूसरा केवल कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए, तीसरा चिप्स को ठंडा रखने के लिए, चौथा कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए। 11 नंबर, किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टेप को दक्षिणवत दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि क्या होता है? पहला धातु की चिप्स टूट जाए, दूसरा चूड़ियाँ काटते समय विश्राम किया जा सके, तीसरा सही चूड़ियाँ काटी जा सके, चौथा टेप को केवल दक्षिणवत दिशा में घुमाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा पहला धातु की चिप्स टूट जाए। 12 नंबर, हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है?
पहला फेस के आकार एवं तौल के आधार पर, दूसरा पिन के आकार एवं तौल के आधार पर, तीसरा आई के आकार के आधार पर, चौथा हैंडल की लंबाई के आधार पर। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, पिन के आकार एवं तौल के आधार पर। 13 नंबर, हेक्सो ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। पहला, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, दूसरा, दोनों पिन होल के केंद्रों के बीच की दूरी, तीसरा, दोनों पिन होल के बाह्य सिरों के बीच की दूरी, चौथा, दोनों पिन होल के भीतरी सिरों के बीच की दूरी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, दोनों पिन होल के केंद्रों के बीच की दूरी। 14 नंबर, फाइल की लंबाई नापी जाती है। पहला, पॉइंट से टैंक तक, दूसरा, पॉइंट से शोल्डर तक, तीसरा, पॉइंट से हिल तक, चौथा, हिल से टैंक तक। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, पॉइंट से हिल तक। 15 नंबर, चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है। पहला, हाई स्पीड स्टील, दूसरा, कास्ट स्टील, तीसरा, कार्बाइड स्टील, चौथा, हाई कार्बन स्टील। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, हाई कार्बन स्टील। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें।